प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का अनुग्रह, उनका प्यार हमेशा हमेशा आप सभी में बना रहे। प्रियो, आज मैं एक जो मेरा टॉपिक है वो पैसे लेकर धर्म परिवर्तन के ऊपर है। और उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी, कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। तो प्रार्थना के बारे में हम बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं, जिन्हें ये लगता है कि अगर प्रार्थना हम किसी पास्टर के द्वारा या किसी बड़े बिशप के द्वारा ही कराएंगे तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आप मुझे ये बताइए, चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको मौका मिल रहा है कि हमें अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने का मौका मिल रहा है। आप सभी बहुत खुश होंगे। परमेश्वर ने राजा ठहराया है उन्हें हमारे ऊपर, वो हमारे लिए काफ़ी आदरणीय है। तो अगर मान लीजिए कि एक मौका मिल रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अब वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें ये इस तरीके से उनसे बात करना होगा कि हम उनके पीए से बात करेंगे, फिर वो उनका पीए जो होगा वो जाके दूसरे किसी सोर्स वाले पर्सन से बात करेगा। उसके बाद में फिर वो जो है जाके मोदी जी से बात करेगा। उसके बाद टाइम निकाल के फिर मोदी जी से आप बात कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस जो है पीएम मोदी से बात करने का अगर आपको मौका मिले और ये प्रोसेस जो है एक के बाद एक दूसरे से होते 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 जाएगा, और जब आप उनसे बात करेंगे तो वो जोश, वो आनंद जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलती पूरा कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसकी अपेक्षा कि अगर आप डायरेक्ट मोदी जी से बात करेंगे कि आप फ़ोन लगाए, उनका नंबर आपके पास है, आप फ़ोन लगाए और डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं कि हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ या मैं ये बोल रही हूँ। और जब आप डायरेक्ट बात करेंगे तो वो जो खुशी होती है वो अलग होगी। और स्टेप बाय स्टेप जाके आप जब बात करेंगे, अलग अलग पर्सन के थ्रू आप जाके बात करेंगे, तो वो जो खुशी होगी वो कम होगी डायरेक्ट से। तो होता ये था कि जब हम पुराने समय में परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं किया जा सकता था, याजक के थ्रू हमें बात करना पड़ता था। उस समय के लोगों को याजक के थ्रू बात करना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बोझ को जो जुआ हमारे कांधों पे था अपने कांधों पे ले लिया। और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम स्वर्गीय पिता से बात कर सकते हो। वो जो बीच का जो मैसेंजर वाला काम था वो उससे प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया और डायरेक्ट सीधा मार्ग, परमेश्वर से बात करने का सीधा मार्ग हमारे लिए निकाल दिए। और देखिए कितना बड़ा सोर्स है। परमेश्वर पिता ने कहा प्रभु यीशु मसीह को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर से मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह वो नाम है, वो सोर्स है जिसके थ्रू हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो हमारा जो सोर्स है वो भी काफ़ी मजबूत और तगड़ा है। अगर हमें संसार में कुछ काम कराना रहता है, चाहे कोई ऑफिस वर्क हो या कोई सा भी वर्क हो, सरकारी काम हो, गवर्नमेंट काम हो या फिर प्राइवेट वर्क हो, कोई भी काम कराना पड़ता है, और अगर हमें कोई सोर्स मिल जाए और उसके थ्रू अगर वो काम होता है तो वो जल्दी हो जाता है। अगर वैसा काम कराना रहता है वो जल्दी हो जाता है उसके सोर्स के थ्रू, तो बड़ा हम खुश होते हैं कि हाँ हमारे पास तो ये सोर्स है, इसीलिए ये काम हमारा जल्दी हो गया। तो सोचिए वो स्वर्गीय सोर्स कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो ऐसा सोर्स है जिसे परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्यों ना हम
मैं ये नहीं कहती कि नहीं, बिल्कुल मत बोलिए। आपके नहीं बोलने के बाद भी आप अगर किसी पास्टर को नहीं बोलेंगे, कोई आपकी चर्च का पास्टर उसे नहीं बोलेंगे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बोलेंगे, तो भी वो आपके लिए प्रेयर करते हैं, तो भी वो आपको अपने प्रार्थना में याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। वो अपनी कलीसिया के लोगों के, वो परमेश्वर के जो अभिषिक्त है, वो चर्च के जो पास्टर हैं, वो अपनी कलीसिया के लोगों को याद रखते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने भाई बहन, माता पिता अगर किसी को भी नहीं बोलते, अपने बच्चों को नहीं बोलते, तो भी वो प्रार्थना में आपको याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। लेकिन आपको उन पर निर्भर नहीं रहना है। आपको क्या करना है, आपको खुद से प्रार्थना करना है। डायरेक्ट बात कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि ये सुविधा हमको मिल गई है। ये सुविधा हमको 2000 साल पहले मिली, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और डायरेक्ट हमें परमेश्वर से जोड़ दिया। आप प्रार्थना कीजिए और आप आगे बढ़िए। आप जब प्रार्थना करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, तो आप पे वचन का ज्ञान और ज़्यादा खुलता है और ज़्यादा होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते जाइए, प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल दूसरे से कराइए, क्योंकि इतने सारे प्रेयर टावर खुले हुए हैं, वो भी मिल के आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें, दूसरों पर एकदम निर्भर मत रहिए। आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, आप भी परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उसका आंसर भी डायरेक्ट ही मिलेगा आपको। पिता परमेश्वर आप सभी के संगों साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पैसे से धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सब जगह सताव होता है तो सब यही बोलते हैं चावल की बोरी से बिक गए, कोई कहता है समोसा से बिक गए, कोई कहता है पैसे दे के बदल गए। ऐसा सब जगह चल रहा है, सब जगह। मैं आप लोगों से बाइबल से बात करूँगी। मैं बाइबल से, ये ऐसा है कि पहले समय में भी लोग प्रभु को अपनाए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए, परमेश्वर को ग्रहण किए, लेकिन क्या उन्होंने कभी पैसा दिया या कभी पैसा लिया? इसका मैं एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 और उसका 19 से 25 तक पढ़ेंगे। हम दूसरा राजा पहले हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5 उसका 15 और 16 हम पढ़ेंगे। तो जो दूसरा राजा था, एलिशा जो थे, उनके पास नामान नाम का कोढ़ी आता है। आपको सबको ये स्टोरी पता होगा, मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी। नामान नाम का कोढ़ी आता है कि वो उसका कोढ़ ठीक हो जाए, और वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है। वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर आता है। इतना ज़्यादा वह धन लेके आता है। किस लिए लाता है? एलिशा को देने के लिए लेके आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये दान उसे दूंगा। इतना पैसा, इतना धन लेके आता है। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तब वो क्या करता है कि वो बोलता है, नामान कोढ़ी 15 में पढ़ेंगे हम लोग, 5 का 15। सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो बोलता है, ये जो भेंट मैं लेके आया हूँ इसे ग्रहण कर। तब एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और उसने बहुत विवश किया कि ले, लेकिन वो कभी नहीं, वो उस समय उसको लेता ही नहीं है भेंट को, और उसे रिटर्न कर देता है, उसे वापस जाने को कहता है। तो ये इतिहास भी गवाह है कि ना ही कभी पैसा लिया गया, ना ही दिया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे खोजा के विषय में पढ़ेंगे। जो फिलिपुस जो थे, उसे यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा ग्रहण होता है, और वो खोजा जो होता है उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम को और उसके सारे वचन को, यशायाह के पूरे पुस्तक को वो पढ़ता है, और उसके बाद
खोजा को समझाता है, यीशु मसीह के बारे में पूरी तरीके से बताता है। लेकिन उस समय भी खोजा जो था वो बहुत ज़्यादा, उसके पास पैसा था, सब कुछ था। लेकिन आप जानते हैं ना, उस समय फिलिप्पुस ने वचन का ज्ञान दिया, उसने कोई पैसा नहीं दिया कि तुम बत्तीसवां ले लो खोजा को, उसने ऐसा नहीं कहा। और ना ही वो खोजा से पैसे लेता है। यहाँ भी देखिए, कोई किसी से ना पैसा लेन देन कोई नहीं करता है पैसे का। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को, हम जब पढ़ते हैं और उसमें 8 अध्याय उसका 9 से 25 तक हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, उसका 9 से 25। तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। जो सामोन नाम का व्यक्ति था, वो क्या करता था, जादू टोना करता था और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाता था। लेकिन जब उसने देखा, पतरस को देखा कि वो कैसे प्रभु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, तो वो उन सभी कार्यों को छोड़ देता है और उसके बाद यीशु के पीछे चलता है। फिर उसने देखा कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पतरस जो है वो कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ पैसे लेता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 18वें पद में, जब सामोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। यहाँ भी हम देखते हैं मेरे प्रियो कि पतरस ने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही दिए, ना ही किसी भी प्रेरित ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने, वचन में लिखा हुआ है, किसी ने भी पैसे देकर या पैसे लेकर कोई कार्य, परमेश्वर का कोई कार्य नहीं किया। हम देखते हैं यहाँ पूरे बाइबल में आप पढ़ लीजिए, चाहे जो भी विरोधी हैं, जो भी इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं पैसे लेकर, वो भी पढ़ लें इस चीज़ को कि ऐसा शुरुआत से नहीं हुआ और न ही अब होता है। लोग अपना मन फिराते हैं क्योंकि उन्हें वचन से शांति मिलती है, जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, इसलिए वो मन को फिराते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें बहुत कुछ पैसा मिलता है। जो लोग प्रचार करते हैं, गली गली जाकर परमेश्वर का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, एक बार जो लोग ये बोलते हैं पैसे देकर ये धर्म परिवर्तन कर रहे, एक बार जाके उनके घर को भी देखिए कि वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, कैसे वो आनंदित है प्रभु के साथ, उनका घर कैसा है। एक बहुत सुंदर मैसेज मेरे पास आया था कि एक भाई बोल रहा था कि मेरे पास कोई बहुत पक्का घर नहीं है, पर मेरे पास एक मिट्टी का घर है और मैं फिर भी बहुत आनंदित हूँ परमेश्वर में, प्रभु यीशु में, और मैं उनके लिए मरने को तैयार हूँ और मैं उसे अपने जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। इस पर दूसरे एक भाई उसका मजाक उड़ा रहे थे और मैंने उन्हें कमेंट किया कि कोई बात नहीं भाई, आपके लिए स्वर्ग में एक महल तैयार है। हे मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कृपया इस पे बात पे ध्यान दीजिए। जो विरोध करते हैं खासकर उनके लिए भी मैं कहूँगी कि इस तरीके से एक गलत खबर ना फैलाएं, लोगों को ना बहकाएं। इससे आप लोग सिर्फ अपने मन की जो आपके मन में मैल भरा है, कड़वाहट भरी हुई है, उसे निकाल रहे हैं। आप सच जानते हुए भी सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आप सभी ऐसे लोगों को बुद्धि दे। और मैं धन्य कहती हूँ ऐसे भाई बहनों के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए, कि कुछ ना होते हुए भी या बहुत कम होते हुए भी वो प्रभु के लिए आज भी मरने को तैयार है, खड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।